आज का हमारा टॉपिक है सिम्टम्स ऑफ डिसीज़ इन प्लांट। पौधों में रोगों के लक्षण। जैसे कि हम जानते हैं कि पौधों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां पाई जाती हैं, जिसके सिम्टम्स हमको कभी कभी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, कभी कभी नहीं दिखाई देते हैं। ये जो पौधों में होने वाले रोग हैं, इनकी वजह से साल में लाखों करोड़ों फसल नष्ट हो जाते हैं, किसानों को क्षति पहुंचती है। तो ये जो सिम्टम्स हैं, ये विभिन्न प्रकार के पैथोजन के कारण हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस, निमेटोज या फिर वायरस, माइकोप्लाज्मा। इन वजहों की ये जो पैथोजन है, इनकी वजह से पौधों में जो रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जिनके लक्षण इस प्रकार से दिखाई देते हैं। ये जो लक्षण है वो बाहर में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो पहला जो सिम्टम्स है उसको हम विभिन्न प्रकार के नामों से जानते हैं। उसमें से पहला है रस्ट। रस्ट होता है रस्ट क्या होता है? रस्ट पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं, और ये फफोड़ों के समान होते हैं, ऊपरी ऊपरी ऐसे होते हैं। जब इनमें स्फुटन की क्रिया होती है, तब स्पोर्स बाहर निकलते हैं, और ये संक्रमण की भांति दूसरे पौधों पर भी फैल सकते हैं, जिसे रस्ट कहेंगे। और ये जो रस्ट होते हैं, इसका जो रंग रहता है वो लाल, पीला, काला, इस रंग का हो सकता है। ये जनरली जो देखा जाता है, ये गेहूं के फसलों में देखा जाता है, काले पीले रंग का रस्ट देखा जाता है। ये जनरली पत्तियों में पाया जाता है, जिसमें से स्पोर्स बाहर निकलते हैं फफोड़ों से, जिसे रस्ट कहेंगे। दूसरा नंबर अब देखते हैं। दूसरा नंबर है स्मट। सेकंड नंबर है आपका स्मट। स्मट क्या होता है? स्मट का जो अर्थ होता है वो है सूटी। कहने का मतलब है कोयले के चूरने के समान। ये जो स्मट होता है, ये भी पौधों की पत्तियों और तने वाले भागों पर पाए जाते हैं, और जहाँ भी पाए जाते हैं ये कोयले के चूरने के समान होते हैं। उन्हें हम अलग से निकाल भी सकते हैं पौधों के भागों से, और उन्हें हम साइड में रख कर माइक्रोस्कोप की सहायता से हम उनमें विभिन्न प्रकार के फंगल में पाए जाने वाले स्पोर्स को हम अध्ययन भी कर सकते हैं। ये था आपका स्मट। थर्ड नंबर है विल्टिंग। विल्टिंग की क्रिया क्या होती है? विल्टिंग क्या होता है? विल्टिंग के प्रभाव से पौधे का संपूर्ण पौधा, कभी कभी पत्तियाँ, कहने का मतलब पूरा पत्तियाँ ही सूख जाती है, मुरझाई से दिखाई देने लगती है, जिसे विल्टिंग की क्रिया कहेंगे। ये विल्टिंग की क्रिया जो है जनरली अरहर और कपास के पौधों में देखने को मिलता है, जिसे विल्टिंग कहेंगे। विल्टिंग में सारे पौधे ही सूख जाते हैं। फोर्थ नंबर देखते हैं डंपिंग ऑफ। डंपिंग ऑफ क्या होता है? डंपिंग ऑफ की क्रिया को हिंदी में आंद्र गलन कहा जाता है। कहने का मतलब है कि इस डिसीज़ से पीड़ित जो पौधे होते हैं, उनका जो भूमि से सटा वाला भाग जो रहता है वो गलने लग जाता है, जिससे वो ऊपरी जो हिस्सा रहता है उससे सह नहीं पाता, उसके भार को सह नहीं पाता है, और वो गिर जाता है, जिसे डंपिंग ऑफ कहेंगे। डंपिंग ऑफ की क्रिया में पूरा पौधा ही गलने लग जाता है, तना वाला भाग गलने लग जाता है, जिससे पूरा पौधा नष्ट हो जाता है, जिसे डंपिंग ऑफ कहेंगे। नेक्स्ट है स्कैब। स्कैब जो है, ये स्कैब का जो अर्थ होता है वो खुरदुरा या धब्बा होता है। ये जनरली जो होता है आपको एप्पल वगैरह में देखने को मिलेंगे। इस एप्पल वगैरह में कभी कभी ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि ज़्यादा लंबे समय तक स्टोरेज रखने से, या फिर पौधे पर लगे फल में ही हमें खुरदुरा सा और उसमें स्पॉट के समान, रिंग के समान दिखाई देता है, वो स्कैब कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं
छठवां नंबर है कैंकर। कैंकर जो होता है, कैंकर में ये जो होता है डिसीज़ के सिम्टम्स, ये वुडी पौधे में ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसमें कॉर्टेक्स या बार्क वाला जो भाग रहता है वो मृत होते जाता है और धीरे धीरे टूट टूट कर गिरते जाता है, जिसे कैंकर कहेंगे। ये इसका एग्जाम्पल जो है वो सिट्रस कैंकर है, ये नींबू में पाया जाता है। नींबू का पौधा जो होता है वो उसका जो तना रहता है वो कठोर होता है और उसका जो बार्क रहता है वो धीरे धीरे कर कर के टूट टूट कर गिरते जाते हैं। कहने का मतलब है कि वो जो कोशिकाएं हैं वहाँ की वो मृत हो जाती है, उनके कॉर्टेक्स मृत हो जाते हैं और वो टूट टूट कर अलग होते जाते हैं, इसे कहेंगे कैंकर। नेक्स्ट है सातवां नंबर जो है, सातवां नंबर है गाल्स। गाल्स कहने का मतलब है कि एक पौधों के किसी भी क्षेत्र पर एक मस्से के समान संरचना उभर आती है, जिसे गाल्स से या मस्सा वाट भी कहा जाता है। इस प्रकार हमारे में मस्सा होती है तो वो ऊपरी ऊपरी जैसे संरचनाएं होती है, उसी प्रकार से पौधों में भी ये जो गाल्स है वो पाए जाते हैं। जहाँ भी ये जिस भाग में भी पाई जाती है वो वाला भाग लंबा अनियमित आकार का हो जाता है, जिसे मस्सा या फिर वाट कहेंगे। नेक्स्ट है आठवां नंबर जो है अगला नंबर है आपका 9वां नंबर में है नेरोसिस। नेरोसिस जो क्रिया होती है इसमें उत्तक क्षय जो कहा जाता है, जिसमें सारी जो जीवित कोशिकाएं होती है पौधों में वो कोशिकाएं मृत होती जाती है, जिसे नेरोसिस की क्रिया कहा जाता है। इस क्रिया में जीवित कोशिकाएं मृत हो जाती है और धीरे धीरे करके सारा पौधा मर जाता है, इसे नेरोसिस कहेंगे। अगला है 10वां नंबर आपका है लीफ स्पॉट। इसमें लीफ मतलब पत्तियों में गोल गोल राउंड राउंड से आपका स्पॉट दिखाने लगेगा, जो वो सीमित क्षेत्र तक वो मर जाता है। कहने का मतलब है ये काला या ब्राउन कलर होके वो मर जाता है और उसमें छेद हो जाते हैं, जिसे कहा जाता है लीफ स्पॉट। और ये जो लीफ स्पॉट रहते हैं वो जनरली बहुत सारे पौधों की पत्तियों में देखा जाता है। ठीक है, ये कहेंगे ये है आपका लीफ स्पॉट। आगे यहाँ पे एक डायग्राम है, वो है सिट्रस कैंकर का, जिसमें आप देख सकते हैं कि नींबू के पत्तियों में किस प्रकार से दिखाई दे रहा है। उसकी जो पत्तियां हैं वो कैसे, इसकी कलर कैसी हो गई है और उसमें स्पॉट के समान संरचना दिखाई दे रही है। यह सिट्रस कैंकर। उसी प्रकार से आगे है एप्पल स्कैब, जिसमें गोल गोल रिंग बन के है एप्पल में। यह है एप्पल में होने वाला स्कैब रोग। तो इतने सारे जो लक्षण हैं अब आज हम लोग देखें 10 लक्षण पौधों में पाए जाने वाले रोगों के लक्षण इस प्रकार से हैं।